मोहम्मद यूनुस द्वारा लिखी गई किताब बिल्डिंग सोशल बिजनेस की बुक समरी। बिजनेस करने का एक दूसरा पहलू भी है जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए है, न कि सिर्फ रिच बनने के लिए। आपने शायद सोशल बिजनेस के बारे में पहले से ही सुन रखा होगा, लेकिन यह होता क्या है इसकी जानकारी नहीं होगी। फंडामेंटली एक सोशल बिजनेस वो नहीं होता जैसा इसका नाम है। ज्यादातर बिजनेसेस, उनमें भी मोस्टली प्राइवेट वाले, का टारगेट सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना होता है और इनके ठीक ऑपोजिट वो बिजनेसेस हैं जिन्हें नॉन प्रॉफिट्स कहा जाता है और जो पूरी तरह चैरिटी के डोनेशंस के भरोसे रहते हैं। लेकिन एक सोशल बिजनेस इन दोनों से अलग होता है। किसी भी सोशल बिजनेस का सबसे मुख्य मकसद होता है सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ऐसा करने के लिए रेगुलर बिजनेस मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन और सेल करना, जिससे बिजनेस चलता रहे और सेल्फ सस्टेनिंग बने। एग्जांपल के लिए रामीन डैनोन सस्ते योगर्ट प्रोडक्ट्स को बनाता और बेचता है, जिसमें ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा करके वो पैसे कमाने के साथ ही बांग्लादेश के बच्चों में होने वाले माल न्यूट्रिशन को भी खत्म करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना जितना आसान दिखता है वैसा है नहीं। रियलिटी में दो तरह के सोशल बिजनेसेस होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 सोशल बिजनेस प्रॉफिट्स तो कमाता है, लेकिन डिविडेंड्स में शेयर नहीं देता, मतलब कि अपने बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिट से मिले पैसों में कोई भी हिस्सा नहीं देता है। इसीलिए टाइप 1 सोशल बिजनेस वैसे तो इन्वेस्टर्स के ही कंट्रोल में रहता है, लेकिन जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो फिर से कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस तरह से इन्वेस्टर्स को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। रामीन डैनोन एक टाइप 1 सोशल बिजनेस मॉडल का एग्जांपल है, क्योंकि ये बिना डिविडेंड्स को शेयर किए काम करता है। दूसरी ओर एक टाइप 2 सोशल बिजनेस एक फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह ही काम करता है, लेकिन टाइप 1 सोशल बिजनेस की तरह इसे अमीर इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि गरीब लोग चलाते हैं। ऐसा करने से लो इनकम ग्रुप के इन्वेस्टर्स को कमाए गए प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है और इस तरह उन्हें गरीबी से बाहर आने में हेल्प की जाती है। ग्रामीण बैंक एक टाइप 2 सोशल बिजनेस मॉडल का एग्जांपल है। इसके ओनर्स बांग्लादेश के गरीब लोग हैं और यह लो इनकम ग्रुप में आने वाले लोगों को लोन्स देता है। एक सोशल बिजनेस बाकी के चैरिटेबल और सोशली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। सोशल बिजनेसेस को लेकर बहुत सा कंफ्यूजन होता है और उनके लिए इंटरचेंजेबल टर्म्स जैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एनजीओ, सोशल एंटरप्राइज और फाउंडेशन का यूज किया जाता है। रियलिटी में एक सोशल बिजनेस इनसे बहुत अलग होता है और इन सभी वेंचर्स में से कोई भी एक सोशल बिजनेस से बिल्कुल मैच नहीं करता। एग्जांपल के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल बिजनेस एक नहीं है, क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस्ड होती है, एंटरप्रेन्योर और उसके आइडिया पर। इसीलिए उस एंटरप्रेन्योर का आइडिया और सोशल विजन अगर नॉन इकोनॉमिक और चैरिटेबल इंटेंशंस वाले हैं, फिर भी उसकी एंटरप्रेन्योरशिप एक सोशल बिजनेस नहीं बन सकती, क्योंकि एक सोशल बिजनेस में ना तो कोई लॉस होता है और ना ही कोई डिविडेंड्स। वो एक इकोनॉमिकली स्टेबल बिजनेस होता है जिसका एक सोशल विजन होता है। दूसरी बात यह है कि लोगों को इस गलत बात पर भरोसा हो जाता है कि एक सोशल बिजनेस किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है। अब एक फाउंडेशन को ही ले लीजिए। यह सही है कि उसका एक सोशल एजेंडा होता है, लेकिन वो फिर भी एक सोशल बिजनेस नहीं बन सकता, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होता, साथ ही वो कोई प्रॉफिट या इनकम नहीं जनरेट करता। किसी भी फाउंडेशन का काम सिर्फ चैरिटी में मिली डोनेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसी तरह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ को भी सोशल बिजनेस नहीं माना जा सकता है। एनजीओस पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट होती हैं, जिनके चैरिटेबल गोल्स होते हैं। एनजीओस को डोनेशंस और फाइनेंशियल ग्रांट्स की हेल्प से ऑपरेट किया जाता है, इसीलिए इनमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती है। एनजीओस का ज्यादातर समय फंड रेजिंग कैंपेन्स में गुजर जाता है, इसीलिए इनका किसी बिजनेस की तरह सस्टेनेबल एक्सपेंशन भी नहीं हो पाता है। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपका इंटरेस्ट सोशल बिजनेसेस की तरफ झुका होगा, लेकिन आप अपना सोशल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, यह आप आगे सीखेंगे। अपना खुद का सोशल बिजनेस शुरू कीजिए, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉफिटेबल और स्टैंडर्ड बिजनेस के बारे में सोचिए। ऐसी कंपनी बनाने से पहले ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स का पहला काम होता है टारगेट मार्केट में कोई गैप खोजना जिसे वो भर सकते हैं। उनका मेन एम होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। लेकिन एक सोशल बिजनेस को शुरू करने से पहले यह ध्यान रखना होता है कि आप एक सोशल इशू को ही टारगेट करें जो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अगर आप खुद को उस प्रॉब्लम को टैकल करके सॉल्व करने का दम रखते हैं तो शुरू हो जाइए। एक सोशल बिजनेस चलाते समय आप एक सोशल फंक्शन को सर्व करते हैं। इसमें प्रॉफिट को अपना गोल ना बनाते हुए एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट की तरह कमाया जाता है। इसलिए खुद से पूछना शुरू कर दीजिए कि दुनिया में कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स के पीछे क्या रीजंस हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद खुद से पूछना शुरू कीजिए कि अपनी स्किल्स और टैलेंट के दम पर क्या मैं ऐसा सोशल बिजनेस शुरू कर सकता या सकती हूँ जो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे सके और नीड्स को पूरा कर सके। जैसे क्योर टू चिल्ड्रन की बात करते हैं,
यह ग्रामीण हेल्थ केयर ट्रस्ट से कोलैबोरेट करती है। इस सोशल बिजनेस को एक डॉक्टर और एक एंटरप्रेन्योर ने गरीब देशों में हेल्थ केयर की जरूरत को देखते हुए शुरू किया था। सबसे पहले दोनों ने थैलेसीमिया नाम की एक जेनेटिक बीमारी को ठीक करने की जरूरत समझी। इस कंडीशन की वजह से आज ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे सफर करते हैं। डॉक्टर फॉल्कनर, जो डॉक्टर है, ने इस बीमारी को ठीक करने का तरीका खोज निकाला और इसी से दोनों को आइडिया मिला। एक नीड को समझने करने के बाद दोनों ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जिसे वो सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आप एक साथ पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आप अभी इस फील्ड में नए हैं और अभी एक सोशल बिजनेस को चलाना सीख रहे हैं, इसलिए सिंपल तरीके से शुरुआत करनी होगी। प्रैक्टिकली यह माना जाता है कि अगर आप बिना एक्सपीरियंस के दुनिया की सबसे बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम्स को सीधा टैकल करने लगेंगे तो शायद आपको कई महीने और साल लग सकते हैं सिर्फ उठकर दौड़ने में। अपना सोशल बिजनेस बनाते समय रीजनेबल बिजनेस प्लान से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करिए और फॉर प्रॉफिट कंपनीज पर नजर रखिए। आपको अब सोशल बिजनेस चलाने का आइडिया मिल गया है, इसलिए अब बारी आती है फंडिंग की। लेकिन फंडिंग किस तरह होगी? यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक वर्किंग, प्रैक्टिकल और रीजनेबल बिजनेस प्लान की रिक्वायरमेंट होगी। इस प्लान में एक डिटेल्ड 5 ईयर बजट, बिजनेस चलाने के लिए फोरकास्ट और कॉस्ट रेवेन्यू का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस प्लान के साथ ही आपके पास अपने आइडिया को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सफिशिएंट बजट जरूरी है। इतना रेवेन्यू होना चाहिए कि सभी कॉस्ट को कवर करने के बाद भी हार्ड टाइम्स में आपकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए थोड़ा अमाउंट बचा रहे। आपको अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी होगी जिससे आपका मंथली, ईयरली कैश फ्लो स्टेबल बना रहे। टैक्स रिटर्न्स भरने के लिए आपके पास अप्रैल में ज्यादा कैश होना चाहिए, नहीं तो समर खत्म होने तक आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। और अंत में यह जरूरी है कि आप अपने सोशल बिजनेस का एक मॉडल फॉर प्रॉफिट कंपनी जैसा बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल बिजनेसेस को बिजनेस की लीगल कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा होने पर आप एक ऐसी फॉर प्रॉफिट कंपनी चला रहे होंगे जिसके ऑपरेशंस की कोर वैल्यूज कंपनीज को आने वाले समय में कभी भी लॉसूट्स का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ देशों में ऐसे कानून है कि फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस को अपने ओनर्स के लिए प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना ही होता है। इस रिस्क से बचा भी जा सकता है अगर आप अपने इन्वेस्टर से इस बात पर अग्रीमेंट को साइन करवा लेते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेंगे, तो इस रिस्क के असर को कम किया जा सकता है। लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी यह रास्ता उस तरीके से बेहतर है जिसमें आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाएं जहां टैक्स में मिलने वाली ढेर सारी छूट की वजह से हर समय आपकी स्क्रूटिनी होती रहे। कुछ लोगों के लिए कैपिटलिज्म का मतलब प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन यह सोशल बिजनेसेस के बिना अधूरा और इनएक्विटेबल है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक पूरी दुनिया में गरीबी और मुसीबतों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, कैपिटलिज्म फैलने लगा, जिसने कई लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस के रास्ते खोल दिए, लेकिन सभी के लिए नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के डेकेड्स में बहुत से देशों ने अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमी को लेकर काफी इंप्रूवमेंट्स दिखाए हैं। इन इकोनॉमीज में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देश आगे हैं, जहां उनकी इकोनॉमी का साइज के साथ साथ करोड़ों लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई गुना बढ़त देखी गई। फिर भी कैपिटलिज्म के मैजिकल टच से कई लोग बेनिफिट नहीं ले पाए। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने रिच और पुअर के बीच के गैप को कम करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए। इसमें पूरी दुनिया की गरीबी को आधा करने का एम रखा गया। इसके बाद गरीबों के लिए बहुत से इंप्रूवमेंट्स किए गए। एग्जाम्पल के लिए 1991 में बांग्लादेश में 57% लोग गरीब थे, लेकिन साल 2005 तक सिर्फ 40% लोग ही गरीब मिले। एक्चुअली ये नंबर अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 2% एनुअल डिक्रीज की वजह से जल्दी ही गरीबी मिट जाएगी। इस पॉजिटिव बेनिफिट को अगर अलग रखा जाए तो कैपिटलिस्ट सिस्टम आज के समय में आउटडेटेड हो चुका है। साल 2008 के ग्लोबल रिसेशन की वजह से फूड क्राइसिस हो गई थी, जिससे करोड़ों लोगों को भूखा रहना पड़ा था। उस समय चावल, कॉर्न, गेहूं का दाम इतना बढ़ गया था कि गरीबों के लिए कुछ भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। ऐसा तभी होता है जब एक वर्ल्ड सिस्टम में कुछ वेल्दी लोगों के फायदे ही इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, सभी लोगों की नीड्स को नहीं। यही वजह है कि सोशल बिजनेसेस की डिमांड बढ़ गई है। वैसे तो सोशल बिजनेसेस भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिस्करेज नहीं करते हैं, लेकिन उनके सोशल गुड वर्क्स की वजह से बिजनेस बचा रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रामीण वेलिया वाटर यानी GVW को देखिए, जो ग्रामीण और वेलिया वाटर का जॉइंट वेंचर है। GVW का काम बांग्लादेश के रूरल एरियाज में पीने के साफ पानी को अवेलेबल कराना है। वो ऑलमोस्ट 20,000 लोगों को साफ और सस्ता पानी देते हैं। सोशल बिजनेसेस एक अलग तरह की कंपनी होते हैं जो दुनिया को सभी के लिए एक इक्विटेबल जगह बनाने के लिए काम करते हैं, जहां सभी को बराबर फैसिलिटीज मिले। यह बिजनेसेस सोसाइटी की सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने को अपना कोर ऑपरेशंस मानते हैं। यह इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट में शेयर नहीं देते हैं। एक्शनेबल एडवाइस: प्रॉब्लम को खोजने के लिए अपने आसपास इंक्वायरी करें। अगर आप
आपको अपना सोशल बिजनेस शुरू करने के लिए आइडिया नहीं मिल रहा है तो लोगों से पूछिए, उनसे पूछिए कि उनकी नजरों में कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने टारगेट बेनिफिशियरीज को ध्यान में रखते हुए उस एज ग्रुप के रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानिए जिनके लिए आप सोशली गुड वर्क्स करेंगे। ऐसा करने से आपको देर से ही सही लेकिन गारंटी के साथ कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा।